हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। हम बात करते हैं क्षार की ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, क्षार की ऑक्साइड कहलाते हैं। इससे पहले देख चुके हैं हम, जो जल से रिएक्शन करके अम्ल बनाते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, जो जल से रिएक्शन करके क्षार बनाते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे देखिए K2O, MgO, CaO, Fe2O3, ये सभी के सभी क्षारीय ऑक्साइड हैं। जैसे MgO को पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH का ट्वाइस। Na2O को जल में घोलेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2NaOH। CaO को जल, अब देखो यहाँ पर जो क्षारीय ऑक्साइड हैं वो किसको उदासीन करते हैं? ये अम्ल को उदासीन करते हैं। किसको उदासीन करते हैं? अम्ल को उदासीन करते हैं विद्यार्थियों। किसको उदासीन करते हैं? अम्ल को उदासीन करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की विक्रिया अम्ल से करवा दो, CaO प्लस 2HCl, तो यहाँ बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा विद्यार्थियों। CaO की विक्रिया अम्ल से करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या बनेगा? CaCl2 बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा। इससे पहले देखा था अम्लीय ऑक्साइड किसको उदासीन करते हैं? क्षार को। और क्षारीय ऑक्साइड किसको उदासीन करते हैं? अम्ल को उदासीन करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो जल से विक्रिया करके क्षार बनाते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय ऑक्साइड। समझ में आ रहा होगा? स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे धीरे आराम से नोट्स बनाते जाओ, टेंशन मत लो किसी चीज़ का, गजब का समझ में आएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखते हैं Fe2O3, इसकी रिएक्शन अम्ल से करवाते हैं। क्षारीय ऑक्साइड हैं तो क्षारीय ऑक्साइड किसको उदासीन करेगा? अम्ल को। तो यहाँ बनाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइज, Fe2SO4 का होल थ्राइज बन जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइज बन जाएगा। साथ में बनेगा H2O, क्या बनेगा? H2 बन जाएगा। H2 के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे यहाँ पर। H2 के कितने मोल बनेंगे? 3 मोल। तो Fe2O3 की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल को उदासीन कर देगा और लवण बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइज, साथ में H2 बन जाएगा। क्षारीय ऑक्साइड अम्ल को उदासीन करते हैं, बात हम देख चुके हैं पीछे। थर्ड नंबर पर आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिना Al2O3 ZnO, देख लेते हैं विक्रिया। Al2O3 की विक्रिया अम्ल के जलीय विलयन से करवाते हैं, HCl प्लस H2O से करवाते हैं, तो यहाँ बनेगा Al2O6 3 प्लस बन जाएगा। ऊपर यहाँ पर इस संकुल के ऊपर चार्ज भी आएगा 3 प्लस, क्या बनेगा? Al2O6 3 प्लस और Cl माइनस। अब इक्वेशन को संतुलित करते हैं तो इसमें 6 मोल HCl के प्रयोग करेंगे, 9 मोल H2O के प्रयोग करेंगे, जिससे Al2O6 3 प्लस आयन के 2 मोल बन जाएंगे और 6 आयन बनेंगे क्लोराइड आयन के। किसके? क्लोराइड आयन के। नेक्स्ट Al2O3 की विक्रिया NaOH के जलीय विलयन से करवाते हैं, क्षार से रिएक्शन करवाते हैं। ये थी अम्ल से, अब क्षार से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ बनेगा सोडियम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट। इस अब संतुलित करते हैं विक्रिया को तो NaOH के 6 मोल लेते हैं, जल के 3 मोल प्रयुक्त होते हैं इसमें, तो सोडियम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट के 2 मोल बनेंगे विद्यार्थियों। कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं और क्षार से भी रिएक्शन करते हैं वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड नाम से पता लग रहा है वे ऑक्साइड जो न तो अम्ल से भी क्रिया करते हैं न क्षार से भी क्रिया करते हैं, उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये सभी के सभी कैसे ऑक्साइड हैं? उदासीन ऑक्साइड हैं विद्यार्थियों। कैसे ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड। तो वे ऑक्साइड जो न तो अम्ल से रिएक्शन करते हैं न क्षार से भी क्रिया करते हैं उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं विद्यार्थियों। तो ये थे ऑक्साइड। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सामान्य और मिश्रित। सामान्य 4 प्रकार के, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्यार्थियों हमारे पास में ओजोन। कौन सा टॉपिक आता है? ओजोन। क्या फॉर्मूला होता है ओजोन का? सभी देखिए O3 इसका फॉर्मूला होता है। ओजोन
ऑक्सीजन का अपरूप है, ध्यान देना, किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का अपरूप है। ये पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन बनाती रहती है, ओजोन बनती है। देखो, ये पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर कौन से मंडल में? समताप मंडल में पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, प्रकाश होता है, की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनती है? ओजोन बनती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन क्रिया करती रहती है पराबैंगनी प्रकाश में। तो यहाँ पर देखो, ये तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, पराबैंगनी प्रकाश, और यहाँ पर ओजोन बनता रहता है। और ये एक उष्माशोषी विक्रिया है। इसमें कितनी उष्मा का अवशोषण होता है? +142 किलोजूल प्रति मोल। एक मोल ओजोन के अणु को, एक मोल ऑक्सीजन के अणु को ओजोन में कन्वर्ट करने पर कितना उष्मा का अवशोषण होता है? +142 किलोजूल प्रति मोल। उष्माशोषी विक्रिया है। इक्वेशन को बैलेंस करूं तो 3 मोल O2 और 2 मोल ओजोन के बन जाते हैं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। तो कैसे बनता है विद्यार्थियों ओजोन? समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर देती हैं? ओजोन में कन्वर्ट कर देती है। और विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं ओजोन हमारी रक्षा करती है, हमारा रक्षा कवच है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसको ध्यान से पढ़ो। अब देखो, वायुमंडल में तो बन जाती है पराबैंगनी प्रकाश से। प्रयोगशाला में कैसे बनाएं? स्कूल की प्रयोगशाला या जो भी लेबोरेटरी है उसमें कैसे बनाएं? तो शुष्क व ठंडी, ड्राई ऑक्सीजन को शांत विद्युत विसर्जन से गुजारने पर, ऐसा विद्युत जहाँ पर चिंगारी नहीं हो, बिना चिंगारी का जो विद्युत हो वहाँ पर गुजारते हैं, तो 10% ओजोन प्राप्त हो जाती है। कितना परसेंट प्राप्त होती है? 10% ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसमें विद्युत कैसा काम में लेंगे? शांत विद्युत विसर्जन काम में लेंगे, चिंगारी रहित, जिससे डाइऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है ओजोन में। और कितनी उष्मा बाहर निकलती है? +142 किलोजूल प्रति मोल उष्मा आवश्यक होती है विद्यार्थियों। तो उष्माशोषी विक्रिया है। कैसी विक्रिया है? उष्माशोषी। ओजोन का निर्माण एक उष्माशोषी रिएक्शन है। इस प्रक्रिया में शांत विद्युत विसर्जन का प्रयोग करते हैं ताकि ओजोन का अपघटन न हो, ओजोन लगातार बनती रहे। कितनी परसेंट बनती है प्रयोगशाला में? 10% ओजोन प्राप्त हो जाती है। किसका प्रयोग करते हैं? शांत विद्युत विसर्जन का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थी, नोट्स बनाओ इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं ओजोन के गुणधर्म। हेडिंग डालो, गुणधर्म। गुणधर्म हेडिंग डालो सभी। पहला गुणधर्म आता है ऑक्सीकारक गुण। कौन सा गुण? ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक में देखिए विद्यार्थियों, ओजोन अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है, उनका कलर उड़ा देती है। अतः ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। पहला गुणधर्म हमारे पास में क्या है? ऑक्सीकारक गुण। और ओजोन अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है। अतः ओजोन क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है। देख लेते हैं ओजोन, और ये अपघटित होकर बनाती है O2+O, O2+O बनाती है। यहाँ पर देखो, ये है ब्रैकेट में, और नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के संपर्क में आकर उनको क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है, उनका रंग उड़ा देती है विद्यार्थियों। तो ये है ओजोन का ऑक्सीकारक गुण। अब उदाहरण देखो, ये काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देती है। इससे बढ़िया और क्या रिएक्शन होगी? काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण कर देती है। देखो, ये लेड सल्फाइड PbS ओजोन, और इसको किस में ऑक्सीकरण कर देती है? सफ़ेद लेड सल्फेट में, वाइट PbSO4 में। साथ में क्या बनेगा? O2 बनेगा, डाइऑक्सीजन गैस बनेगी। इक्वेशन को बैलेंस करो। ओजोन के 4 मोल प्रयुक्त होते हैं, लेड सल्फेट का 1 मोल बनता है, और डाइऑक्सीजन के 4 मोल बनते हैं। तो आपसे पूछे क्या होता है? लेड सल्फाइड की विक्रिया ओजोन से करवाते हैं, तो लेड सल्फेट बन जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ये आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। किसमें? आयोडीन में। तो देखो यहाँ पर ये है आयोडाइड आयन, I- हो गया ना। आयोडाइड आयन के कितने मोल? 2 मोल। 1 मोल वाटर का और 1 मोल ओजोन का, जिससे आयोडाइड आयन का कन्वर्जन हो जाएगा I2 में। साथ में OH- आयन बनते हैं, और साथ में डाइऑक्सीजन गैस बनती है। तो आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देती है। 2 उदाहरण हो गए ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का कारण क्या है? अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देती है, जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है।
ऐसे कैसे नोट्स बना लो विद्यार्थियों समझते हुए। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा इसको पढ़िए, वीडियो को दोबारा देखिए, और जब तक पढ़िए जब तक विद्यार्थियों अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाता है। चीज़ों को रिवाइज करते रहें विद्यार्थियों, नहीं रिवाइज करेंगे तो चीज़ें भूलने लगेंगे विद्यार्थियों, ध्यान देना। जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवीजन करना ही होगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय, अपघटन, ओजोन कैसे अपघटित होती है, कैसे नष्ट हो रही है। सुपरसोनिक जेट विमान, जो लड़ाकू विमान होते हैं, सुपरसोनिक जेट विमान तेज तरार आवाज़ के साथ जाते हैं, उनके निकास तंत्र से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड, निकास तंत्र से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड NO, जिसका सूत्र होता है, ओजोन परत को विरल बनाती है, पतली बना देती है। देखो NO कहाँ से निकलती है, सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से। ये ओजोन गैस से क्रिया करती है और ओजोन को तोड़ देगी NO2 प्लस O2 में, O2 में तोड़ देगी उसको, अपघटन हो जाएगा, ओजोन परत पतली होती जाएगी। एक और, घरों में जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन प्रयुक्त किए जाते हैं उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जो मुक्त मूलक अभिक्रिया द्वारा ओजोन को नष्ट करते हैं, ओजोन को नष्ट करते हैं। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र हो गया Cl2F2, सूर्य के प्रकाश में ये बनाएगा CF2Cl, ऊपर देखो डॉट एक मुक्त मूलक का है, विषम इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और ये हो गया क्लोरीन, उस जिसके ऊपर विषम इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये क्लोरीन का मुक्त मूलक बन गया टूट कर। ये क्लोरीन का मुक्त मूलक ओजोन से जुड़ जाएगा और इसको तोड़ देगा ओजोन को, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बन जाएगा और एक डाइऑक्साइड बन जाएगी। इस प्रकार से रिएक्शन चलती रहती है, चक्कर चलता रहता है। तो ये हो गई मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ओजोन को नष्ट करता रहता है। कौन सा मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। कौन सा मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक अकेला जो है ना 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है विद्यार्थियों, कितना, 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो किससे नष्ट हो रहा है ओजोन, सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से निकलने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओजोन की यूजेज की बात करते हैं। ओजोन एक कीटाणुनाशी होती है विद्यार्थियों, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। तेलों, हाथी दांत व आटे को विरंजित करने में करते हैं, करने में उपयोगी है ये, उपयोग करते हैं इसका। तेल है, हाथी दांत है, व आटे को विरंजित करने में, रंग उड़ाने में इनका उपयोग करते हैं, उपयोगी है। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में ऑक्सीकारक की तरह प्रयुक्त होती है। पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में ऑक्सीकारक की तरह प्रयुक्त होती है ओजोन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इसके 3 उपयोग हैं, आप नोट करेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, वाई, क्यों। तो देखो विद्यार्थियों, ओजोन अपघटित होकर क्या देती है, नवजात ऑक्सीजन देती है। कौन सी ऑक्सीजन देती है, नवजात ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीकरण है तो उसको ऑक्सीजन लिख देना। नवजात ऑक्सीजन देती है जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देती है, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है। स्क्रीनशॉट ले लो इसके और यूजेज, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ओजोन की अनुनादी संरचनाएं। ओजोन के अनुनादी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें देखो 3 परमाणु ऑक्सीजन परमाणु है और टोटल बॉन्डिंग होगी इसमें 3। एक ओजोन में कुल बंध कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो देखो एक ऑक्सीजन से तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक से हो जाएगा सिंगल। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, शेष बचे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ शेष इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। एक ऑक्सीजन पर यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले स्ट्रक्चर की हम दोबारा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर टोटल बॉन्ड बनेंगे 3, एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे शेष, जिससे अष्टक पूरा हो जाएगा, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे। इस प्रकार से सभी ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो दूसरी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, देखो दूसरी स्ट्रक्चर आ जाएगी, डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड की अदला बदली कर देंगे। सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन की अदला बदली कर देंगे। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जहाँ
सिंगल बॉन्ड है वहाँ 6 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा फॉर्मूला बेस, ओजोन की स्ट्रक्चर पर फॉर्मूला बेस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दो अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर बनाती है, तो ये कहलाएगा अनुनाद संकर। दो अनुनादी संरचनाओं का क्या बन जाएगा? अनुनाद संकर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप ओजोन की स्ट्रक्चर बनाइए और दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में डबल एरो आ जाएगा, ये डबल एरो। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे? ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, जब ओजोन की क्रिया बोरेट बफर के पोटेशियम, बोरेट बफर व पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के आधिक्य से रिएक्शन करवाते हैं। जब ओजोन की विक्रिया बोरेट बफर व पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के आधिक्य से करवाते हैं, तब आयोडीन मुक्त होती है, जिसका अनुमापन सोडियम थायोसल्फेट से करवाने पर ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जा सकता है। सोडियम थायोसल्फेट से विक्रिया करवा देंगे जिससे ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये ओजोन की अनुनादी संरचना है और ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुनादी संरचना इंपॉर्टेंट है इसकी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विद्यार्थियों। जय हिंद, धन्यवाद।